चाइना की कुछ करने की औकात ही नहीं है। मैंने आपको टेक्निकल रीज़न्स भी बताए थे, वो क्यों नहीं कुछ कर पाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ कर सकता था, अगर उनकी औकात होती, वो अब तक कर चुके होते। वो वेट नहीं करते। देखिए, जिसको करना होता, पुतिन को हमला करना था, कर दिया ना उसने। उसने जंग रखनी चल रही है ना, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, पुतिन अपना काम कर रहा है। तो ये ज़ी जिनपिंग वगैरह इनके बस का कुछ है नहीं। ये सिर्फ़ फ़ोटोशॉप और ये ग्लोबल टाइम्स में फ़ोटोएँ डाल सकते हैं और वो ड्रिल-विल कर सकते हैं। मैं ड्रिल भी क्या, उन्हें सर्कस कहूँगा। अब देखिए, पेलोसी का प्लेन आता है, उड़ जाता है, निकल जाता है। उसके 1 दिन बाद और ये कहते हैं जी अब हम करेंगे, वो सर्कस-वर्कस इन्होंने शुरू कर दिया, 6 ज़ोन बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उन्होंने ये खबर उड़ा दी कि हम ताइवान को कैप्चर करने की वो पूरी ना कवायद कर रहे हैं। 1-2 जहाज़-वहाज़ उड़ा दिए, वो जो मीडियन लाइन है उसको कुछ जहाज़ क्रॉस करते हैं, कुछ शिप्स क्रॉस करते हैं। बेसिकली आपको बताऊँगा उसका लॉजिक क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जहाज़ और शिप्स उसको क्रॉस क्यों कराए जाते हैं? ये एक तो प्रोवोकेशन है और इसकी एक पिक्चर अच्छी बनती है जो ग्लोबल टाइम्स वगैरह छापता है और दुनिया को दिखा रहे हैं हमने कुछ कर दिया। अब संडे तक एक्सरसाइज करनी थी, आज हम ट्यूसडे रात को बैठे हैं, तो एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। किया तो उन्होंने कुछ नहीं, सब अपने घर चले गए, अपना चिकन चाउमीन खा रहे हैं। अब ये मीडियन लाइन क्रॉस करते क्यों करते हैं आरज़ू जी? ये क्रॉस इसलिए करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ताइवान का डिफेंस कैसा है। ताइवान कितनी देर में जेट उड़ाता है, या उड़ाता है, नहीं उड़ाता है, कौन-सा जेट उड़ाता है, कौन-सा सैटेलाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है, कितने रडार सिस्टम है, कितनी जल्दी हमें ताइवान के रडार पकड़ते हैं। अगर आप देखिए हमारे आस-पास एलएसी में भी जहाज़ उड़ाते हैं, एलएसी के पास आके निकल जाते हैं और ये उड़ाते हैं जे-8 और जे-12 जो मिग-21 रशियन था उसका इन्होंने देसी वर्ज़न बनाया और कुछ टाइम में जे-12 ग्राउंडेड था कि वो अनरिलायबल मशीन है। उनको सिर्फ उड़ाया इसलिए जाता है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस देखें, हमारे रडार्स की पोज़ीशन देखें, हमारी एयरफोर्स की रेडीनेस देखें, हम कब, कहाँ और कौन-सा चीज़ रिटेलिएशन में करेंगे या वापस करेंगे। उसका ये अनुमान, उसका ये अंदाज़ा लगा पाए। ताइवान में भी ये वही कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, जिसको अटैक करना हो तो अटैक करता हो, ड्रामा नहीं करता। और मैंने आपको ये भी बोला था कि पिछले 70 साल से ताइवान एक ही चीज़ की तैयारी कर रहा है, उन्हें पता जब भी चाइना आएगा समुद्र से आएगा, समुद्र से उन्हें आने नहीं देना। मुझे बताइए अगर आपको एक आइलैंड मिले जो आपका हाईएस्ट एफडीआई दे तो आपको, जो आपको सेमीकंडक्टर देता है जिससे आपकी फ्लैगशिप इंडस्ट्री चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ 80% से 90% पॉपुलेशन हान चाइनीज है जिनका मानना है कि हम इंडिपेंडेंट रहे। उस ताइवान को जीतने के लिए पहले आपको इतनी मिलिट्री चाहिए, फिर आपको यूएस से पंगा लोगे, फिर यूएस की एलाई से पंगा लोगे और उसके बाद आपके हाथ में आएगा क्या? डू यू थिंक दिस वॉर इज वर्थ सस्टेनेबिलिटी? इट इज नॉट। ये वॉर सस्टेनेबल ही नहीं है, सिर्फ सिमेंटिक्स, ऑप्टिक्स, वो मतलब वो सर्कस कहूंगा मैं, ये जो सर्कस करते हैं वो है ये। अब इन्होंने 8-9 दिन ये जो 3-4 दिन की एक्सरसाइज की, 6 जोन बनाए, हुआ क्या उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। और यूएस की आप देखिए, यूएस टच से बस नहीं हुआ। ताइवान ने एक जेट नहीं उड़ाया, क्यों? इनकी कोशिश क्या थी? यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है कि हम मीडियन लाइन को क्रॉस करेंगे, देखेंगे ताइवान वाले क्या करते हैं। देखिए इनके पास नया क्या है, देखिए इनका रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है। यूएस आता है, यूएस की कोई सबमरीन दिखती है, यूएस की सबमरीन्स की कई मूवमेंट दिखती है, यूएस का कोई, क्योंकि काफ़ी मीडिया चैनलों की माने तो यूएस के स्पेशल फोर्सेस आर ऑलरेडी डिप्लॉयड इन ताइवान। क्या है, क्या नहीं है, ये सिर्फ असेसमेंट कर रहे थे, इनको कर कुछ नहीं रहे थे। ये मैं 100% बताऊँ, एलएसी के बाद जहाज लाना है, मीडियन लाइन क्रॉस करना है, इनका मकसद एक होता है। इनमें वो जिगर नहीं है लड़ने का जो जिगर होता है ना, देखिए दुनिया, अगर जो आपके पास ये डोंगफाई है, सबको पता आपके पास है। देखिए आरज़ू जी, दुनिया की हर मंडी में हथियार बिकता है, पर उसको जो चलाने का जिगर होता है ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। वो आदमी पैदा होके आता है। अब ये जो 4 फुट है, इनका दिमाग भी 4 इंच का है, जितना 4 फुट 4 इंच में जितना इनके समझ आता है वो करते रहते हैं। ये आपको प्रेडिक्ट कर चुका था, कुछ नहीं करेंगे, अब घर चले गए। अब आते हैं वन चाइना पॉलिसी को। उस दिन हमने बात की थी आरज़ू जी आपके शो पे, काफ़ी शो पे। 2 कंट्रियों ने सपोर्ट की, तो पाकिस्तान ने किया, चलिए पाकिस्तान की तो मजबूरी है, बेचारा मरता क्या ना करता। अब भुट्टो साहब तो ये भी कह रहे थे मीडिएट भी करूँगा कुछ, चलिए उस पे बाद में जाते हैं। और एक रशिया ने इसलिए सपोर्ट किया था, रशिया का अमेरिका से प्रॉब्लम है और अमेरिकन वहाँ है, तो उन्होंने डिप्लोमैटिकली अपने आप को बैलेंस करने के लिए इनको सपोर्ट किया। इनको ताइवान पे नैन्सी पेलोसी के विजिट पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब से इन्होंने वेंगी को भगाना शुरू कर दिया, जा हर कंट्री जा। बांग्लादेश अभी है या निकल गए, बांग्लादेश आए थे, यहाँ आए थे, वहाँ। वो ग्लोबल टाइम्स छाप रहा है जी, 160 कंट्रियों में वन चाइना पॉलिसी पे सपोर्ट किया, ये किया, वो किया। अब यहाँ 2 विषय आते हैं, वन चाइना पॉलिसी है क्या? वन चाइना पॉलिसी है कि चाइना एक है, मैं इतना सादा, मैंने सबकी टेरिटरियाँ खाई है, मैंने इनर मंगोलिया खाया, मैंने ताजिकिस्तान खाया, मैंने तिब्बत खाया, मेरी ताइवान पे नज़र है और आस-पास की 20 कंट्रियों की ज़मीन पे नज़र है और एक नज़र मेरी मेक्सिको पे भी है, एक नज़र मेरी चिली पे भी। आप बोलेंगे वो तो दुनिया का दूसरा साइड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना की नज़र कहीं भी हो सकती है, दद्दी मरहूम किस ख्वाब में आना चाहिए, हर टेरिटरी मेरी। तो ये उनकी वन चाइना पॉलिसी कि चाइना इज़ वन, बेसिकली ये वो चाहते हैं। अब यहाँ टेक्निकल पॉइंट ये आता है आरज़ू जी, ये सोचिएगा ज़रा, अगर वन चाइना पॉलिसी है, ठीक है? तुम कह रहे हो दुनिया हमें सपोर्ट कर रही है, वही वाली बात हुई, जब हम छोटे थे तो कई बार हम पढ़ते थे स्कूल में तो टीचर हमें थप्पड़ मारती थी, लपड़। अब आस-पास के लड़के-वड़के देखते थे तो थोड़ी इज़्ज़त होती थी। तो इधर-उधर देख, वो यूँ देख रहे, क्या हुआ? हम कह हमें तो लगी ही नहीं, हमें थोड़ी ना लगी है।
बोला हम थोड़ी अपनी इज्जत बचा लेते। अब उन्होंने क्या बोला, बोला हमारे गाल पे मक्खी बैठ गई थी, तो हमें अमेरिका ने थप्पड़ नहीं मारा, वो मक्खी मारी। तुम्हें दिख रहा है ये थप्पड़ है। अब आप बताइए इसमें टेक्निकली जाते क्यों ऐसा? जब आपने इतनी धमकियाँ दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पीएलए, आपने देखो कितने ग्लोबल टाइम्स बेचारे वाले तो 24 घंटे काम कर रहे थे, फोटोएँ छाप रहे थे, पता नहीं क्या-क्या वो बंदर नाच के क्या-क्या कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, वो सब करते रहे। अब उनका प्लेन आता उड़ के निकल जाता, ठंड पा रही कुछ निकल गया। अब ये दुनिया को एक और टेक्निकल बेवकूफ बना रहे हैं, वन चाइना पॉलिसी। जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया ताइवान के इश्यू में, वन चाइना पॉलिसी लाए। अब वन चाइना पॉलिसी तो आरजू जी पिछले 70 साल से चल रही है, वो कल थोड़ी ना पैदा हुई है। व्हाट हैज ताइवान इश्यू गॉट टू डू विद वन चाइना पॉलिसी? और अगर वन चाइना पॉलिसी के मैं डॉक्ट्रिन में जाऊं, आप कहते हो ताइवान हमारी टेरिटरी है, ताइवान कहता है मैं इंडिपेंडेंट हूं, ताइवान का पासपोर्ट अलग, तुम्हारा पासपोर्ट अलग, ताइवान में आपकी पीएलए है नहीं और वो ताइवान तुम्हारी टेरिटरी है, और आप कहते हो विल टेक ताइवान बाय फोर्स इफ रिक्वायर्ड। भाई अगर वो तुम्हारी टेरिटरी है तो अपनी टेरिटरी को खुद ही फोर्स से लोगे क्या? तो मतलब वन चाइना पॉलिसी एंड ताइवान आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये उसको कवर, ताइवान के फियास्को, नैन्सी पेलोसी की विजिट वाले फियास्को को कवर करने के लिए ये वन चाइना पॉलिसी ला रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी और ताइवान दो अलग अलग इश्यूज है जियोपॉलिटिक्स में। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं वन चाइना पॉलिसी पे, बट नॉट ऑन ताइवान। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो यहां मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा, मुझे पता है कि आपका चैनल ये शायद ये 4 फुटे भी देखते हैं, तो इनको व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू सी इज दैट one China policy and fiasco in Taiwan are two different things. Taiwan was a geopolitical snub which you have to live with your for whole life, while as one China policy is something which you have been beating your drums for the last 70 years. These are two different things. So now to cover your fiasco you are trying to bring in one China policy. ये उनकी पॉलिसी, ये बड़ा शातिर ये खेल, और अभी नंबर निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। अब अगर ये 160 कंट्रियों ने आपको सपोर्ट किया है तो उनकी लिस्ट जारी कीजिए, उनके स्टेटमेंट जारी कीजिए। अब मैं बोलूं जी मुझे 2000 कंट्रियों ने सपोर्ट किया, आप बोलोगे 2000 कंट्रियां तो दुनिया में है नहीं। मैं कोई बात नहीं, दद्दी मरहूम के सपने में आई थी तो है भाई। जैसे जहां जो दद्दी के सपने में आई वो जमीन मेरी, तो वैसे कंट्रियां भी तो हो सकती ना अर्जुन जी, कोई लिमिट तो है नहीं कंट्रियों की। तो इन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, सच है 2 कंट्रियों ने सपोर्ट किया। अब ये भाग रहा वेंगी नंबर जोड़ने के लिए, सच है इनकी वाट लग गई, इनको डिप्लोमेटिकली दे आर आइसोलेटेड। जो ये अपने आप को बादशाह तानाशाह समझते थे, इनकी औकात नहीं बची है दुनिया में कुछ। और अब इसमें एक और सवाल आता है अर्जुन जी, लोग कहते हैं व्हाट इज इंडियाज पोजीशन ऑन वन चाइना पॉलिसी? इंडिया ने, पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, ताइवान और वन चाइना पॉलिसी टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूं व्हाई। अब इंडिया की पोजीशन क्या, लास्ट हमने स्टेटमेंट दिया है वन चाइना पॉलिसी पे 14 या 16 साल पहले, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, 14 और 16 इयर्स बैक। उसके बाद ने इंडिया हैज नेवर टोल्ड एनीथिंग ऑन वन चाइना पॉलिसी। हम पे बहुत जोर डाला गया, दबाव डाला गया, आप स्टेटमेंट दीजिए, हमने नहीं दिया। अगर हमने 16 साल से इसका नाम नहीं लिया तो नीदर वी एग्री नीदर वी डिनाई। अब ज्यादा तो डिनाई की तरफ जाएंगे। कारण इसका ये है कि अब आप बुरा ना मानिए, अब आरजू काजमी जी बोले मैं सुपर वुमन हूं, या तो मैं हाँ बोलूं या मैं चुप रहूं। अगर हाँ बोलूंगा तो आप हो, चुप रहूंगा तो ठीक है जी, आपको ऐसा लगता होगा तो मैं क्या करूं? इट इज नॉट वर्थ कमेंटिंग। So our stand is it is not worth commenting. We don't know what you are claiming. You can claim sun, earth and the moon. That is none of our business. You go and claim Mars. You claim Saturn or Jupiter. How can I respond to you claiming Saturn, Jupiter and Mars? आप कुछ भी claim कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हम एक लॉजिकल चीज का जवाब देंगे। आप बोलोगे मेरी कैपिटल बीजिंग है, मेरे यहाँ नानजिंग है, मेरे यहाँ शंघाई है। आप बोलोगे कि यार मैक्सिको का ये वाला कस्बा मेरा है, वन चाइना पॉलिसी, मैं क्या बोलूंगा? बोलूंगा यार ठीक है, कुछ लगा होगा तो नहीं, ठीक है ना? नहीं सर बिल्कुल, लेकिन सर साथ ताइवान के साथ भी काफी शुरू में तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी चाइना साइड, लेकिन उस पर भी कुछ हो नहीं पाया, और यही लग रहा है कि उस दर से भी इनको हार ही देखनी पड़ेगी। वो आरजू जी, जो ताइवान का, अगर आप एमपीवीएस असॉल्ट की बात करें, इसमें लास्ट टाइम बोला था, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 130 किलोमीटर का स्ट्रेच है, आपको 1 मिलियन की नेवी चाहिए। आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात करो, ताइवान का सारा डिफेंस ही सी में है। उनके पास दुनिया का ऐसा कोई एंटी शिप, ऐसा एंटी सबमरीन कोई टारपेडो दुनिया में ऐसा नहीं है, ऐसे रडार नहीं है जो उनके पास। और ताइवान और चाइना के पीछे एक आइलैंड है जहां ऑलरेडी यूएस क्या बेस है। ताइवान में ऑलरेडी एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स आर ऑलरेडी डिप्लॉयड यूएस फोर्सेस देयर। ठीक है, यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, यूएस के कंबाइंड बैटल ग्रुप्स है, यूएस की सबमरीन्स वहां है। आपको लगता है इतने लोगों से पंगा लेके आप ताइवान जीतोगे? और अगर अमेरिका के एलाइज कूद जाते हैं, तो आपके लिए ये जंग जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। और ताइवान की भी फौज आरजू जी करीब 3 लाख है, चाइना की 8 से 9 लाख है, ताइवान की भी 3 लाख फौज है। उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके पास अपने को डिफेंड करने का काफी सिस्टम है। अगर ताइवान जी जिनपिंग खा सकता था, उसने अब तक खा लिया होता। ही वुड हैव कैप्चर्ड दैट टेरिटरी। वो वेट नहीं करता, वो तमाशे नहीं करता, वो जाके खा लेता। दोस्तों, चीन जिस तरह से ताइवान को घेर रहा है, उसके चारों तरफ घेराव कर सैन्य अभ्यास कर रहा है।
कहीं ना कहीं ये सब करके वो ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा दबाव जिससे ताइवान को लगे कि चीन कभी भी उस पर कब्जा कर सकता है। हाल में ही चल रही चीन की जंगी अभ्यास की समय सीमा भी बढ़ चुकी है। 17 अगस्त तक चीन ने इसको बढ़ा दिया है। वहीं पर बात करें तो चीन की इस हरकत ने उसे एशियाई देशों की नज़रों से भी गिरा दिया है। अब धीरे धीरे श्रीलंका और पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे देश भी चीन की खिलाफत के लिए कमर कस रहे हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि दोनों ही देश बुरी तरीके से चीन के कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। बात करें भारत की तो चीन ने जब अपना एक जासूसी जहाज भारतीय सीमा में भेजा और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे मजबूरन वापस लौटना पड़ा। अगले ही दिन अमेरिका का एक जंगी बेड़ा मरम्मत के लिए भारतीय बंदरगाह पर आ जाता है। हालांकि वो रिपेयर के काम के लिए आया है, लेकिन अमेरिका जैसा देश अपना जंगी जहाज क्यों ही भारत भेजेगा। चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका और भारत की एक कूटनीतिक चाल मानी जा रही है। यही नहीं, चीन की अर्थव्यवस्था को भी इस वक्त बड़ा झटका भारतीय सरकार देने जा रही है, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं, चीन की ये कंपनियां कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करती थी, जिसकी वजह से वो भारतीय सरकार के रडार पर आई हैं। अब भारतीय सरकार ऐसी कंपनियों को जल्द ही उनका बोरिया बिस्तर बंधवा कर वापस चीन भेजने की तैयारी में लगी हुई है। चीनी स्मार्टफोन का भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जिससे सीधे तौर पर उसे आर्थिक नुकसान होने वाला है। बात करें अमेरिका भारत युद्धाभ्यास की तो पहाड़ों पर दोनों देशों की सेनाएं मौजूद हैं, जो जल्द ही अपना अभ्यास शुरू करेंगे। चीन की चतुराई को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक तरह से ऐसे समय दोनों देशों की सेनाओं का अभ्यास करना बहुत अहम है, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान पर अधिकार जमाने के लिए कोशिशें कर रहा है, ऐसे में जंग की हालात में सीधे तौर पर अमेरिका यहां से चीन को टक्कर दे सकता है। हालांकि भारत इस युद्ध में उतरेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक भारत कभी भी सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं होगा।